माहौल है, पीडीपी का बाहर रहना क्या एनसीओ और कांग्रेस के गठबंधन के लिए फायदेमंद है, ये सब कुछ जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले जरा सीधे सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको, राहुल गांधी ने यहां एक तीर से दो निशाने साध दिए आज करनाल जाकर। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी की जो यह कार्यशैली है यही उनको विश्वसनीय बनाती है। राहुल गांधी हर काम में राजनीति नहीं देखते, हर जगह राजनीतिक रैलियां नहीं करना चाहते, हर जगह राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहते, बल्कि मानवीय स्तर पर भी, संवेदना के स्तर पर भी लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और यह जो राजनीति करने का तरीका है राहुल गांधी का, उनको जनमानस में लोकप्रिय बनाता है, विश्वसनीय बनाता है। जिस विश्वसनीयता को खारिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक और संस्थापनात्मक दोनों रूप से प्रयास करती है। राहुल गांधी अमित से मिलते हैं यूएस में, वह डोंकी के तरीके से रास्ते से वो यूएस में जाने का प्रयास करता रहता है और वहाँ वो घायल हो जाता है। घायल होने पर उससे मुलाकात होती है और वह उसको आश्वासन देकर के आते हैं कि उनके परिजनों से उसकी मुलाकात होगी। तो इस एक घटना ने हरियाणा के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि राहुल गांधी राजनीतिक तौर पे नहीं, राजनीतिक बयानबाजी के लिए नहीं, राजनीतिक माहौल क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि एक मानवीय स्तर पर आपसे जुड़ना चाहते हैं। और यह जो राहुल गांधी का तरीका है, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में राजनीति खोजती है। कोई भी बात हो उसको राजनीति खोजना है, चाहे वो किसी मुद्दे को ले लीजिए, उस पर आपको बयान दे, इसी तरह की बयानबाजी करनी है। अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे हिंसक बयानों को लेकर के, तो एक सामान्य तरीका था कि आप भी उसका प्रत्युत्तर उसी तरीके से देखते, लेकिन उसका जवाब भी देना नहीं उचित समझा गया। राहुल गांधी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो पत्र लिखा नहीं था खड़ के सामने, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्यों लिख रहे हैं? क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है? वो तो देश के प्रधानमंत्री है, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो है नहीं। तो जवाब उनको देना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके विपरीत जो राहुल गांधी का तरीका है, यही राहुल गांधी को विश्वसनीय बनाता है और एक राजनेता के रूप में या एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करता है जो जनता से सीधे जुड़ना चाहता है। आज रोहतक पे जाकर के राहुल गांधी ने एक राजनीतिक संदेश भी दे दिया और लोगों से जुड़ने की ही बात कर दी। अब बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी की चर्चा है। स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी ने अपनी पहली ही जनसभा में, यूएस जाने के पहले संभवतः एक सभा उन्होंने यहाँ पर की थी और उस सभा में उन्होंने राज्य बहाली का सीधा आश्वासन दिया था कि राज्य को बहाल किया जाएगा। सुनील जी, दो सभाएं उन्होंने की थी, एक जम्मू में और एक श्रीनगर में। जी, मतलब मैं श्रीनगर की बात, मैं घाटी की बात कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में 2 सभाएं की थी यूएस जाने के पहले, और उन दोनों सभाओं में उन्होंने राज्य बहाली का आश्वासन दिया था कि सरकार बनाएंगे और राज्य को बहाल करेंगे। इसके अलावा भी इस राज्य को तोड़ने के खिलाफ राहुल गांधी लगातार हमलावर है। देश और दुनिया के किसी कोने में अपनी बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर इस देश का दुनिया का पहला उदाहरण है जहां किसी राज्य को तोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और तथ्य भी यही है। तो यह जो इस पूरे के पूरे चुनाव में, जम्मू कश्मीर के चुनाव में राज्य की बहाली, गोया के राज्य का विभाजन, ये इसको 2 टुकड़े में बांटने की कोशिश जो हुई, इसको लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है। लद्दाख को अलग किए जाने को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है, और लद्दाख में इसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो भी आप देख रहे हैं। तो राज्य को बांटने और इस बंटवारे को, उसकी स्थिति को समाप्त करने को लेकर के राहुल गांधी के जो वक्तव्य है वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में विमर्श का विषय है। इसके अलावा ने राहुल गांधी ने जो जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों से बात कही है, वह लोगों को अपील कर रही है। जो मुद्दे वहां के हैं, जैसे बेरोजगारी एक बड़ा सवाल हो गया है जम्मू कश्मीर में, इस समय ऐतिहासिक रूप से सबसे 10% के लगभग बेरोजगारी दर है जम्मू की। राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए, और जो लोग जिनके कौशल के में जिनके अनुभवी लोग हैं, जिनका हस्त कौशल बहुत मजबूत है, जिनके पास इसकी योग्यता है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। या इसके अलावा जो किसानों की बात करते हैं, या सेब उत्पादक किसानों की जो उन्होंने बातें कही हैं,
तो ये जो तमाम ऐसे मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का एक गंभीर मुद्दा रहा है, उसे भी राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यानी कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, जिसमें सबसे अहम सवाल है राज्य का बहाली, उसमें राहुल गांधी ने लोगों से जुड़ने की कोशिश की है। और यह जो उनकी कोशिश है वो लोगों को अपील करती है। लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये जो बात कर रहे हैं वह उसमें उनकी प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में भी एक इंडिया दल समूह को, मतलब एक बिखरता हुआ जो गठबंधन था, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के घर जाकर के उन्होंने इस बात की पहल की कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए। अब याद कीजिए, चुनाव घोषणा के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी ने उनके आवास पे, उनके घर जाके घंटों बातचीत करके उस एकता को स्थापित की, उस गठबंधन को बनाया। तो ये जो विश्वसनीयता बनी है राहुल गांधी की, वो लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की बातों को लेकर के जो उनकी जरूरियात है उसमें वो गंभीर है। राजनीतिक रूप से उनके द्वारा की जा रही पहल, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर एक खुली प्रतिक्रिया, जम्मू कश्मीर के लोगों से एक तादाद में और एक कनेक्ट इस्टेब्लिश करने की उनकी कोशिश, अपने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अपने यूएस यात्रा के पहले तक, यह लोगों को राहुल गांधी के प्रति एक अच्छा खासा विकसित किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की चर्चा है कि वह इस चुनाव को किस रूप में लड़के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं। आपने सवाल किया कि पीडीपी के रहने, सत्ता के बाहर रहने, इस गठबंधन के बाहर रहने से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, पीडीपी की स्थिति बड़ी कमजोर होगी। हालांकि मेरा अपना मानना है कि इस तरह के चुनाव में एक एक वोट और एक एक सीट की चिंता करनी चाहिए। फिर भी यही पीडीपी है जो 2014 के चुनाव में सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 28 सीटें जीत करके सबसे मजबूत पार्टी थी, और 25 सीट जीतने वाली बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाया था। मत प्रतिशत भी इनका 20% से ऊपर था। लेकिन इसी पीडीपी को इसी साल के लोकसभा के चुनाव में जितनी 5 सीटें थी वहां इनकी जमानत जब्त हो गई और मत प्रतिशत गिर के 3 या 4% रह गया। 90 सीटों पर इनको उम्मीदवार भी नहीं मिले हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो पीडीपी के लड़ने से कोई बड़ा एक नुकसान हो रहा हो, राजनीतिक नुकसान हो रहा हो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन का, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन परसेप्शन जरूर बनता है कि जो इंडिया दल समूह देशव्यापी रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है मिलकर के, वहां पीडीपी क्यों इनसे अलग हो गई। अगर पीडीपी रहती तो संभवतः और बड़ी ताकत बनती। लेकिन पीडीपी के बीजेपी से निकटता, हाल में उनके द्वारा बनाई गई सरकार, बीजेपी से मिलकर के बनाई गई सरकार, यह उनको एक राजनीतिक नुकसान उनको दे रहा है कि बीजेपी के साथ मिले हुए किसी भी राजनीतिक ताकत, किसी भी राजनीतिक संगठन, किसी भी राजनेता को जनता समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। सीधे सीधे बीजेपी के विरोध में या बीजेपी के समर्थन में राजनीति है, और उस विरोध के प्रतीक के रूप में राहुल गांधी और कांग्रेस ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और